ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग कौन कौन से एग्जाम्स ऐसे हैं जो अभी भी दे सकते हो, अभी भी आप फोकस कर सकते हो। अगर आपको VIT, मणिपाल, SRM यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, किसी भी वजह से हो, चाहे आपकी रैंक अच्छी नहीं आई हो या फिर आपके फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशंस उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो कि आप इनकी कॉलेजेस की फीस को अफोर्ड कर पाओ, तो आज मैं आप लोगों के लिए 15 बेस्ट ऑप्शंस लेकर के आया हूं जो आप अभी भी चाहो तो फोकस कर सकते हो। और इस 15 में से 12-13 एग्जाम्स के रजिस्ट्रेशंस अभी भी चालू हैं, तो आप अभी भी उनमें रजिस्टर जो है कर सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार हम लोग बात करेंगे एक एक करके 15 ऐसे एग्जाम जिसमें आपको अभी भी फोकस करना चाहिए। जैसे कि आपके पास में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा नेशनल लेवल के एग्जाम्स, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेट लेवल के एग्जाम्स और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के जो है एग्जाम्स जो कि उतने ज्यादा कॉमन नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करें हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा आता है JEE मेन का एग्जाम। अब ये मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन तो सब ओवर हो चुका है, लेकिन बच्चे इससे फोकस हटा चुके हैं बिकॉज कि एग्जाम में बहुत ज्यादा डिले हो गया है आपके पोस्टपोन होने के वजह से। सो आप लोगों को JEE मेन पे फोकस करना, ये सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग JEE मेन जैसे एग्जाम्स को भूलो मत और उसके लिए फोकस करके रखो। दूसरा जो एग्जाम रहेगा वो हमारे पास JEE एडवांस्ड रहेगा। अब ये भी क्या है, JEE एडवांस भी JEE मेन के बाद ही होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे फोकस इसलिए रखो क्योंकि आप लोग अपना ड्रीम भूल चुके हो। जब आप लोगों ने 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो आपका ड्रीम क्या था? IIT में जाना था, राइट? तो अपने उस ड्रीम को मत भूलो और JEE एडवांस के लिए अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। JEE एडवांस पे भी फोकस अपना बनाए रखो। आपको JEE मेन और JEE एडवांस पे फोकस रखना है। ये हमारे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हैं। थर्ड नंबर पे क्या है आप लोग समझ गए होंगे, बिटसैट। बिटसैट भी एक बहुत अच्छा एग्जाम है नेशनल लेवल का। इसके रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, आप चाहो तो अभी भी इसको रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन बिटसैट, JEE मेन, JEE एडवांस ये उन बच्चों के लिए होगा जो VIT में, मणिपाल में, SRM यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स है, इन सारे एग्जाम्स में अच्छा रैंक लाए हैं, मतलब कि अच्छे स्टूडेंट है इन जनरल। समझ में आ रहा है आपको बात? ये जो टॉप 3 के एग्जाम्स है, JEE मेन, JEE एडवांस, बिटसैट, JEE मेन के बाद ही हालांकि एडवांस देना पड़ता है आपको, लेकिन फिर भी मैं उसको अलग से मान रहा हूं क्योंकि उससे IITs मिलते हैं आपको स्पेशली। तो JEE मेन, JEE एडवांस, बिटसैट उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो अच्छे स्टूडेंट है, जो VIT में 2000, 3000, 4000 रैंक लाए लेकिन जा नहीं पा रहे, एडमिशन नहीं ले पा रहे। मणिपाल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक लाए। अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग कोचिंग में अच्छा करते थे, मॉक टेस्ट में आप लोग अच्छा करते थे, आप लोग खुद को पता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो JEE मेन, JEE एडवांस, बिटसैट ये 3 एग्जाम्स जो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो भी आपके लिए ये तीनों एग्जाम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, अगर आपका बिटसैट हो गया मान लो, तो अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशंस की प्रॉब्लम आ रही थी और आप VIT में एडमिशन नहीं ले पा रहे, मणिपाल में एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो बिटसैट का भी तो फीस ज्यादा होता है। लेकिन बिटसैट के एग्जाम के लिए आप जो है लोन ले सकते हो, क्योंकि उसका आप जो लोन है वो आसानी से जो है चुका दोगे, क्योंकि आपको जॉब वगैरह जो है उस लेवल की अच्छी लग जाएगी। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है बिटसैट का बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा, बहुत लोग देखते हैं NRF, ये जो रैंकिंग सिस्टम होता है हमारी NIRF रैंकिंग, उसमें आप देखते हो कि यार ये फलाना कॉलेज तो ऊपर है, फलाना कॉलेज नीचे है, बिटसैट तो इस प्राइवेट कॉलेज से नीचे है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिटसैट इंडिया का बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है, बिट्स पिलानी, ठीक है। इसके 2-3 जो ब्रांचेस है, गोवा, हैदराबाद, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपको अगर दिखता है रैंकिंग के अंदर में, तो ये समझो कि रैंकिंग सिस्टम बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, जो आप लोग कभी रिसर्च करने बैठोगे तो आप लोग को पता चलेगा। और उन सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है प्लेसमेंट का, राइट? तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो वो बिट्स का बहुत ज्यादा अच्छा है किसी भी और प्राइवेट कॉलेज से इंडिया के अंदर में। लेकिन बिट्स के लिए एडमिशन लेना भी आसान नहीं है, कंपटीशन रहता है उसमें भी, लेकिन अगर आपका हो गया तो आप उसके लिए लोन आसानी से ले सकते हो। उसके लिए आपको टेंशन भी नहीं लेनी होगी कि आप उसको चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक ठाक स्टूडेंट हो, तो आपको अच्छे प्लेसमेंट्स वगैरह लग जाएंगे। अब बात करते हैं हम थोड़ा और अलग टाइप के एग्जाम्स में, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, IIIT हैदराबाद और UGEE का एग्जाम है, लेकिन वो वेस्ट बंगाल JEE के साथ में आपका क्लैश कर रहा है। तो चौथे नंबर पे चौथे और 5वें नंबर पे मैं इन एग्जाम को रख रहा हूं। चौथे पे रख रहा हूं मैं IIIT हैदराबाद को और 5वें पे रख रहा हूं मैं वेस्ट बंगाल JEE को। अब क्लैश कैसे हो रहा है, 16 तारीख को IIIT हैदराबाद है, 17 तारीख को आपका वेस्ट बंगाल JEE है। अब जो बाहर के बच्चे हैं
वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि उनको वेस्ट बंगाल आना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, तो वो एक दिन में इतना ट्रैवल वगैरह कैसे कर पाएंगे, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोपहर को एग्जाम उनका खत्म होगा, फिर अगले दिन सुबह आपका वेस्ट बंगाल में एग्जाम होगा। तो ये तो एकदम पूरी उस मूवी वाली सीन हो गई ना, MS धोनी मूवी वाली सीन, कि वो वहां पर कहीं और पे है और फिर उसको कोच बिहार ट्रॉफी खेलनी है, उसको कोलकाता आना है, वो रात भर वो जो है गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। मूवी आप लोगों ने देखी है MS धोनी मूवी, और ट्रैवल करते करते यहाँ पहुंचा, देखा कि यार फ्लाइट तो जो है निकल चुकी है कोलकाता से, ठीक है। तो कुछ वैसा सीन हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो दोनों में से कोई एक एग्जाम आपको देना है। अगर आप वेस्ट बंगाल के अंदर ही रहते हो तो फिर दोनों दे सकते हो, राइट। अब इसमें से कौन सा दे, देखो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आप IIIT हैदराबाद वाला दे दो, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आपको थोड़े ऑप्शंस चाहिए ज़्यादा कॉलेजेस के, ठीक है, तो आप वेस्ट बंगाल JEE का एग्जाम दे दो। इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़े ऑप्शंस चाहिए, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तो आप वेस्ट बंगाल JEE को प्रेफर कर लेना। अब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपको स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए IIIT हैदराबाद, तो आप जो है फिर इसको दे देना। तो चौथे और पांचवें नंबर पे जो है ये आएगा। इसके रजिस्ट्रेशंस जो है क्लोज हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को जितने एग्जाम्स बताऊंगा उसके रजिस्ट्रेशन सब चालू रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट एग्जामिनेशंस की, जैसे WBJEE हो गया, इस तरीके के 4-5 और स्टेट एग्जाम्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं जो मेन आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र CET, गुजरात CET, कर्नाटका CET, MSAT आंध्र प्रदेश का, ठीक है। समझ गए आप बात को। जैसे वेस्ट बंगाल JEE था 5वें नंबर पे, वैसे ही अगर वो आपका ऑप्शन है, आपने भर रखा है तो बढ़िया है। वो अगर आपने भर भी रखा है तो भी इनको भर सकते हो, और नहीं भर रखा है तो भी इनको भर सकते हो। स्पेशली अगर आप नॉर्थ वाले बच्चे हो तो आप महाराष्ट्र CET, आप गुजरात CET भर सकते हो जरूर, रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है। अगर आप साउथ के हो तो कर्नाटका CET, आंध्र प्रदेश MSAT, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं, आपको थोड़ा सा जो है खुद भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9 नंबर पे इन 4 को मैं डाल रहा हूं, महाराष्ट्र CET, गुजरात CET, कर्नाटका CET, MSAT। ये हो गए हमारे 4। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ये कुछ नामी गिनामी हैं। आप चाहो तो और भी पता करके दे सकते हो। हर स्टेट में कोई ना कोई बढ़िया बेस्ट कॉलेज होता ही होता है। तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो किसी स्टेट के बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री पाने का। क्या आपको बात समझ में आई? अच्छा, 9 नंबर तक हो गया। अब 9 के बाद में 10वां आपका जो आएगा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आएगा COMEDK का एग्जाम। COMEDK का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी भी भर सकते हो। ये सारे एग्जाम्स जो है अभी भी आप जो है भर सकते हो, इनके डेडलाइंस अभी नहीं आए हैं। सिर्फ एक एग्जाम है जो कि 14 नंबर पे आएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट आज ही है, लास्ट डेट आज ही है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कौन सा है। अच्छा, 10वें नंबर पे आपको COMEDK आएगा। COMEDK से आपको बेंगलोर के कॉलेजेस मिलेंगे, जो बेस्ट 4-5 कॉलेजेस है वही अच्छे हैं, आपको उसी में एम करना है COMEDK के अंदर में। लेकिन अगर आपको उसमें एंट्री मिल गई, पेपर आसान होता है, अगर आपको एंट्री मिल गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शुरू के 3 एग्जाम मैंने क्या बताए थे, अच्छे बच्चों के लिए। अब ये सारे जितने एग्जाम है, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, COMEDK हो, ये सब बच्चों के लिए, चाहे आप एवरेज हो चाहे आप खराब हो, सबके लिए ये सारे एग्जाम, सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि अच्छे बच्चे तो NIT IIT चले जाएंगे ना। समझ रहे हो बात को? तो इन सब में जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन जो है मिल जाती है। अब मेरी बात समझो, 10वें नंबर पे आ गया COMEDK, ठीक है। अब 11वें और 12वें नंबर पे आपका फेज 3 बाकी है, आपका कलिंगा का भी, KIIT का भी, और अमृता यूनिवर्सिटी AEEE का भी। तो इसको मैं रख रहा हूं, फेज 3 के रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू हैं, आप अभी भी एग्जाम दे सकते हो फेज 3 के अंदर में। 11 नंबर पे मैं रखूंगा कलिंगा को लेट से, और 12वें पे मैं रखूंगा AEEE को। AEEE से आपको कोयम्बटूर का जो कॉलेज है वो बहुत बढ़िया होता है, और कलिंगा तो आपको पता ही है, राइट। ये भी आपके पास में एक ऑप्शन है, ठीक है। मतलब है तो कलिंगा भी प्राइवेट कॉलेज, इसकी भी फीस थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन अब आप वो कंपेयर कर लेना कि यार आप अफोर्ड कर सकते हो मणिपाल के कंपैरिजन में या नहीं कर सकते हो, ठीक है, उससे सस्ती होगी, राइट। तो आपके पास में एक ऑप्शन ये भी है कलिंगा का 11 नंबर पे, और 12 नंबर पे AEEE अमृता यूनिवर्सिटी का फेज 3। ये दोनों के फेज 3 हमारे पास में है। 11-12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर पे आपका आएगा PSET का एग्जामिनेशन, PESSAT। PSET क्या है हमारे पास में, इसकी भी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है चालू है। ये COMEDK के ही एक कॉलेज हुआ करता था, अभी अलग से इसका एग्जाम हो रहा है। बढ़िया कॉलेज है, टॉप 4-5 कॉलेज के अंदर में आपका बेंगलोर के अंदर आता है, तो इसका भी आप एग्जाम दे सकते हो। ये अलग से एग्जाम होता है। काफी बच्चों को इन सब एग्जाम्स के बारे में पता ही नहीं होता है, तो अगर आप ये एग्जाम्स दोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के, क्योंकि बच्चे देते ही नहीं है इसका एग्जाम, बच्चों को पता ही नहीं है ना। तो 13 नंबर पे आ गया आपका PSET। 14 नंबर पे जो एग्जाम है ना, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट आज ही है, और आज चाहो तो जाके भर दो। ये आपका है BVP CET, ये ना भारतीय विद्यापीठ। ये एग्जाम का नाम मैंने भी कल ही सुना है, लेकिन ठीक ठाक एग्जाम है, ठीक ठाक आपके कॉलेजेस इसमें जो है
मिलते हैं। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो, भारतीय विद्यापीठ CET, इसमें भी आप जो है इसको रजिस्टर कर सकते हो। आज लास्ट डेट है और आप लोग इसमें भी एडमिशन पा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है इसमें नहीं होता है, लेकिन कॉलेजेस ठीक ठाक है और प्लेसमेंट जो है इसमें वो भी ठीक ठाक है। समझ गए बात को। 15 नंबर पे आपका आएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU ट्रिपल E, ठीक है। तो ये भी आप चाहो तो दे सकते हो। ये सब एकदम लास्ट के ऑप्शंस है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ट्रिपल E, ये आपका जो BVP हो गया, ये सब एकदम वैसे ऑप्शंस है जहां आपको लग रहा है कि यार टॉप 10 जो कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं कॉमेट के को इंक्लूड करके, उसमें आपका नहीं होगा। फिर ये सारे आपके ऑप्शंस है कलिंगा के, ठीक है। AEEE फिर भी ऊपर है, लेकिन जो कलिंगा है, जो BVP है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, PSAT भी थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये जो 2-3 है इसको आप थोड़ा सा एकदम लास्ट क्राइटेरिया में रख सकते हो, लेकिन चाहो तो रख सकते हो, एक बैकअप ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो ये 15 ऑप्शंस आपके पास में है, जो आप अभी भी अगर आप VIT में किसी कारण से नहीं रैंक निकाल पाए हो, या फिर मणिपाल में नहीं निकाल पाए हो, या फिर रैंक निकालने के बाद भी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, काउंसलिंग में आपको बढ़िया सीट नहीं मिल पा रही है, कैटेगरी आपका पीछे आ रहा है, ज़्यादा फीस लग रही है, तो पेरेंट्स को परेशान करने के बजाय आप इन 15 एग्जाम्स पे फोकस कर लो। इन 15 में से कहीं एक तो आप करोगे, इतना तो भरोसा रखो। अगर आपने VIT में सिलेक्शन निकाल लिया था तो इन 15 में कहीं एक में तो निकालोगे, और अगर इन 15 में कहीं एक में भी नहीं निकाल पाए तो क्या गारंटी आप VIT जाने के बाद भी कहीं अच्छा प्लेसमेंट फोड़ पाते, है ना। यहाँ तो फिर बात आ जाएगी आप स्टूडेंट कैसे हो। अगर आप एक स्टूडेंट अच्छे हो, है ना, तो आप इन 15 में से कोई एक तो निकाल ही लोगे। और अगर इन 15 के 15 ही ना निकाल पाए तो इससे तो बढ़िया है ना कि थोड़ा समझने का कि इंजीनियरिंग आपके लिए है या नहीं, क्या ये चीज़ें आपको समझ में आती है या नहीं आती है, क्या आपको कुछ और तो नहीं करना चाहिए, क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, ये सब चीज़ें समझने का टाइम है, ना कि 15-20 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट कर देना जबकि आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आपके टैलेंट का भी पता चल जाएगा इन 15 एग्जाम से, आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा अपने बारे में इन 15 एग्जाम से, और आपको सब चीज़ें जो है क्लियरिटी से समझ में आ जाएंगी कि क्या आपको आगे करना चाहिए। अब अगर आप VIT में एडमिशन लेते हो, मणिपाल में एडमिशन लेते हो, कहीं पर भी लेते हो, तो आप पैसा रिफंड भी कर सकते हो वहाँ से। अगर आपको कहीं और अगर सिलेक्शन हो गया तो आप वहाँ से जो है 30 डेज़ के अंदर, 60 डेज़ के अंदर जो है पैसा रिफंड ले सकते हो। 10% 20% आपका जो है कट होगा, वो चीज़ आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर एडमिशन ले भी रहे हो तो भी आप सेटिस्फाइड मत हो जाओ कि चलो ठीक है हमको तो VIT मिल गया, हमको तो मणिपाल मिल गया, हमको तो SRM मिल गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग बिना सेटिस्फाइड हुए इन 15 एग्जाम्स पर फोकस कर लो, ताकि इन 15 में से आपको कुछ अगर मिल जाता है तो वो इससे भी बेटर ऑप्शन आपके पास में होगा। सपोज कॉमेट के आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं बढ़िया बढ़िया, तो वो इससे बेटर ऑप्शन है। अमृता यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए कोयम्बटूर वाला, तो इससे बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ये सारे अगर आपको बिटसैट मिल जाए, आपको वेस्ट बंगाल JEE के थ्रू जादवपुर मिल जाए, आपको गुजरात CET के अच्छे बेस्ट कॉलेजेस 1-2 मिल जाए, आपको महाराष्ट्र के बेस्ट 1-2 कॉलेजेस मिल जाए, आपको कर्नाटका CET, ये सारे एग्जाम्स के अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस मिल जाए ना, स्टेट के बेस्ट कॉलेजेस, तो वो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास में होगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो बेटर बन करके आएगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये 15 की लिस्ट में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आई होप आप इसको सीरियसली लोगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को इस 15 की लिस्ट को 20 बनानी है, तो आप लोग अपने एंड से रिसर्च करो और मेरे को कुछ एग्जाम्स कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये एग्जाम्स भी हमारे पास में होते हैं और इनका भी जो है रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है। तो आप लोग कमेंट्स करोगे तो 15 जो है बढ़ करके वो 20 बन जाएगा। उससे और कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।